इस वीडियो में आज हम घी के विषय में चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जयपुर से और उनका काफ़ी अनुभव रहा है आयुर्वेद को लेके और पंचगव्य चिकित्सा को लेके। विभिन्न रोगों को उन्होंने केवल और केवल घी और पंचगव्य के माध्यम से रोगों को दूर किया है, रोगियों को खुशहाल किया है। आज हम उनसे विस्तार में चर्चा करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को घी खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस व्यक्ति को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते सर। मनोज जी, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद सर। और हमारे जो दर्शक हैं सभी गौप्रेमी हैं और वे गाय का घी दूध खाते हैं, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए जी कि किस किस व्यक्ति को घी क्यों खाना चाहिए और किस व्यक्ति को घी नहीं खाना चाहिए। बच्चे को, घरेलू महिला को, एक नॉर्मल जो रूटीन जॉब करता है उस व्यक्ति को, या एक जो फिजिकल वर्कआउट करता है उस व्यक्ति को कितने घी का सेवन करना चाहिए। जी थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से आप बता दीजिए। जी सर। जी अमित सर, आपका मैं भी बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा जी जो आपने इतना उत्कृष्ट प्रश्न किया। जी आजकल बहुत भ्रांति है घी के संबंध में और डॉक्टर्स भी बताते हैं घी खाना चाहिए किसको किसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक असमंजस की स्थिति में व्यक्ति रहते हैं। घी से तात्पर्य सबसे पहले घी तो गाय का भी बनता है, भैंस का भी होता है, बकरी के दूध से भी निकाल सकते हैं, ऊंट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन घी से जो तात्पर्य है अपने खान पान में जो प्रयुक्त होता है शुरू से ही, जी जी वो है गाय का घी। स्पेशली गाय में भी देसी गाय का घी, वह भी बिलोना पद्धति से बना हुआ घी, उसको ही वास्तव में घी कहेंगे। और बिलोना घी वैसे भैंस का भी बन सकता है, लेकिन बिलोना घी होना चाहिए वो। ठीक है। जब लेकिन आयुर्वेद में घी की बात होती है तो वो घी हम गऊ का घी ही मानते हैं और देसी गऊ का घी मानते हैं। बिल्कुल, अपने इसमें किसी कोई फर्क नहीं है। मेंशन नहीं किया हुआ ना कहीं पे, तो गाय का घी ही अंडरस्टूड होता है उसमें। जी अंडरस्टूड होता है जी। तो बिलोना जो पद्धति से बना हुआ गाय का घी हो, वह जो बच्चा न्योनेट आज जन्मा है, अच्छा, उसको उसकी जो जन्मते समय जो घुट्टी लगाते हैं, हाँ, वहां से लेकर के व्यक्ति के जीवन की सभी अवस्थाओं को क्रॉस करके मृत्यु पर्यंत तक उसको घी दिया जा सकता है, देसी गाय का घी बिलोना पद्धति से। अच्छा जी। आयुर्वेद में आजकल तो वैक्सीनेशन होते हैं। पहले जो घुट्टी देते थे जन्म के समय बच्चे को, वह घुट्टी ही घी के साथ दी जाती थी और वो ही आयुर्वेद का वैक्सीनेशन था। फर्स्ट वैक्सीनेशन घुट्टी के साथ ही हो जाता था। जो देसी गाय का बिलोना घी होता था, उसका 1/4 टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, 1/4 टी स्पून देसी गाय का घी, उसमें शहद, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, और जो कैपेबल लोग होते थे वो थोड़ा सा स्वर्ण घिस के या स्वर्ण भस्म मिला करके उसको देते थे। उसको स्वर्ण संस्कार भी बोलते थे या स्वर्ण प्राशन संस्कार भी बोलते थे। वो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता था बच्चे के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए, और पूरे जीवन भर काम करता था। और उस वैक्सीनेशन को वैसे हर पुख्य नक्षत्र पे रिपीट भी किया जा सकता है जब तक बच्चा 16-17 साल का हो, और अथवा बड़ों में भी किया जा सकता है। वो लाभकारी है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी उपयोगिता नहीं रहती बाद में भी। तो इस तरह से डे फर्स्ट या पहला निवाला हो गया, वहाँ से घी शुरू हो जाता है। उसके बाद में अवस्था प्रमाण और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है व्यक्ति का, वो भी देखा जाता है। उसके हिसाब से घी की मात्रा कम ज़्यादा होती है। डाइट प्लान चेंज हो सकता है। जैसे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, जो माने अपने 1 साल से लेकर करके और 8 साल तक के बच्चे, उनको घी की मात्रा दिन भर में 5 ग्राम तक पर्याप्त रहती है। 7 से 8 साल के बच्चों को 7-8 ग्राम, 9 ग्राम और अथवा 10 ग्राम तक भी दे सकते हैं यदि बच्चे खेलने कूदने में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद 8 साल से जो बड़े बच्चे हैं, 8 साल से लेकर के 14-15 साल तक के बच्चों को 15 ग्राम तक घी दिया जा सकता है प्रतिदिन। प्रतिदिन 15 ग्राम। प्रतिदिन 15 ग्राम।
और 15 साल से लेकर करके और लगभग 45 साल तक की आयु के जो लोग हैं, वो चाहे पढ़ने वाले हों अथवा वर्किंग प्रोफाइल जिनका हो, उनको 20 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक प्रतिदिन देसी गाय का बिलोना घी दिया जा सकता है। अच्छा, 20 ग्राम से 60 ग्राम तक दे सकते हैं ना। वो उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी क्या है, कितना इंटेक कर सकते हैं, उनकी आदत है या नहीं है, और कितना उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पावर अच्छा है उस पर, और कितना उनको वर्किंग करना पड़ता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ की जो जॉब प्रोफाइल होता है बैठे रहने का ही होता है, तो सीडेंट्री लाइफ हो गया। कुछ का जॉब प्रोफाइल होता है खड़े रहने, बहुत बोलना पड़ता है, लेक्चरशिप का काम होता है ना। कुछ लोगों का वर्किंग स्टाइल ये होता है कि उनको एक अपने चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आना जाना पड़ता है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, लेकिन रेंज 20 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक होती है, दी जा सकती है। यहाँ तक कि रामदेव बाबा 2 किलो घी खाते हैं, मतलब एवरेज 60 ग्राम घी डेली खाते हैं। वो खुद बताते हैं ऐसा। महीने का 2 ग्राम, महीने का 2 किलो घी खाते हैं रामदेव बाबा। अच्छा, हाँ बिल्कुल खाना चाहिए। यदि अपने 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो 1.5 किलो घी तो हर व्यक्ति खा सकते हैं। यदि वो रोज प्रतिदिन 8 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि घी जरूरी है। आहार में जो कार्बोहाइड्रेट सॉरी फैट, प्रोटीन कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, विटामिन कंटेंट है, तो फैट कंटेंट के अपना साइंस की दृष्टि से देखें तो वो जाना जरूरी है। अपन बिल्कुल अवॉइड कर देंगे तो ड्राइनेस बढ़ जाती है बॉडी में। बॉडी में स्नेहन चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। अपने जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, अपने मसल्स फाइबर मूव कर रहे हैं, अपने आईज मूव कर रही हैं, आई लेसेज मूव कर रहे हैं, पलके अपन उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, है ना, अपने लिप्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इनमें ड्राइनेस आ जाएगी, इनके मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, तो इन मूवमेंट्स कम हो जाएंगे तो हमारे एजिंग फैक्टर बढ़ने लग जाएगा, है ना। इसी तरह लुब्रिकेशन अपने इंटेस्टाइन को भी चाहिए। अपनी आंतों में यदि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो जो अपना भोजन जो अपन ने खाया है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रॉपर डाइजेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ड्राइनेस है, क्योंकि उसमें प्रॉपर उसमें मॉइस्चर नहीं बन पाएगा, और वो साथ में उसमें जो स्लिपरी मूवमेंट होते हैं, पैरासिटिक मूवमेंट बनते हैं, तो वो जो खाना डाइजेस्ट वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा। तो लुब्रिकेशन आंतों के लिए भी चाहिए, तो स्नेहन बहुत ज़रूरी है। और जैसे आयुर्वेद में ये कहा हुआ है कि अभ्यंगम नित्यम आचरित। अभ्यंग मतलब मालिश डेली करनी चाहिए, चाहे गाय के घी से करें या तिल के तेल या सरसों के तेल से करें। तो स्नेहन का इतना महत्व है कि डेली लुब्रिकेशन, बाह्य और अभ्यंतर दोनों। आजकल जो जितनी भी वात रोग हैं, चाहे वो आर्थराइटिस भी वात रोग के कैटेगरी में है आयुर्वेद में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो भी सब वात रोग में ही है ना। तो बहुत सारे जो डिजीजेज हैं आयुर्वेद की, उसमें आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन हो। इसका मीनिंग ये हो गया कि अपन एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करें किसी लुब्रिकेंट से, घी या तेल से, और इंटरनल भी इंटेक करें, तभी अपन स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा ओज तभी बढ़ता है। तो स्नेह से ओज बढ़ता है, हमारा रक्त का प्रसादन होता है, रक्त साफ होता है, स्किन साफ होती है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन अच्छे आते हैं, लश्चर अच्छा बनता है, और हमारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है, स्टिफनेस वगैरह नहीं आती, हमारा चलने का जो गेट है वो सुधरा हुआ रहता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हमारे नहीं होते। तो इस तरह से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी के एलिमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, तो स्नेहन बहुत ज़रूरी है। अब स्पेशली जैसे डॉक्टर्स आजकल रिकमेंड करते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, ब्लड में लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए, तो मोटापा बढ़ गया, तो वो अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। काफ़ी हद तक वो ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि आजकल जो घी का सेवन हो रहा है वास्तव में घी नहीं है, बटर ऑयल है, क्योंकि वो क्रीम निकाल करके उस प्रोसेसर से बनता है और उसका जो कल्चर तैयार किया जाता है वो बैक्टीरियल कल्चर सिंथेटिक होता है, तो वो प्राकृतिक प्रक्रिया से बना हुआ नहीं घी है, और उसमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और उसकी बॉडी में डिपोजिशन की जो है नेचर भी ज़्यादा है। देसी गाय का जो बिलोना घी होगा वो इतना उसमें फैट कंटेंट भी कम है भैंस के घी से, और उसकी नेचर जो है ऐसा जमने वाली नहीं होती जल्दी से, तो उनमें इतना नुकसान नहीं करता जितना स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स कहते हैं। ये पूरी तरह ठीक नहीं है, बहुत हद तक ठीक है, केवल इस डिजीज़ में, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हार्ट डिजीज, हार्ट के ब्लॉकेजेज, क्रोनिक किडनी डिजीज और हाइपरटेंशन में। लेकिन उन कंडीशन में भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली बंद कर दिया जाए, स्नेहन वहाँ भी ज़रूरी है। यदि अपन लुब्रिकेशन नहीं लेंगे
थोड़ा बहुत घी का सेवन अर्थात तेल का सेवन नहीं करेंगे, डॉक्टर से या डाइटिशियन से अपन परामर्श कर सकते हैं हमें कितनी कैलोरी चाहिए। उस कैलोरी को अपने को क्लासीफाई करना है कि फैट के थ्रू कितनी कैलोरी जाए, जो घी के थ्रू या तेल के थ्रू अपने कितनी कैलोरी जाए उसको कैलकुलेट करवा करके अपने को थोड़ा सा घी तेल का सेवन करना चाहिए। और गाय का घी तो वैसे भी रसायन है, ये तो चैनल्स को अपने जो है शुद्ध करता है। और वहाँ पर यदि लुब्रिकेशन रहेगा तो छोटी छोटी कैपिलरी जहाँ ब्लॉकेज बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वहाँ पे यदि लुब्रिकेशन रहेंगे तो फैट वहाँ जमेगा नहीं, वहाँ इलास्टिसिटी बनी रहेगी फाइबर्स में, कैपिलरी के फाइबर्स में, तो वो जमेगा नहीं, तो ब्लॉकेज नहीं करेगा। तो ये फ़ायदा है। अथवा जिनके ब्लॉकेज बन गया तो वहाँ पे यदि थोड़ा बहुत पैसेज बना हुआ है ब्लड के जाने का तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। स्ट्रिक्टली बंद कर देंगे तो फैट और ज़्यादा जमने लग जाएगा, ऐसा इसमें सिद्धांत है। तो इसलिए स्नेहन बहुत ज़रूरी है और गाय के घी का सेवन बहुत ज़रूरी है। आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रयोग इसके जरूरी है। वीक में एक बार यदि बॉडी पे मालिश कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है गाय के घी का भी। जो यदि सक्षम है और कर सकते हैं तो उनको गाय के घी की वीक में एक बार मालिश करनी चाहिए। और इसको ऑयल बात बोलते हैं आयुर्वेद में। ये जो तालू है इसको भी तालू बोलते हैं, और नीचे पैर का तलवा, तो इस तालू से लेकर तलवे तक वीक में एक बार यदि मालिश कर ली जाए गाय के घी की और फिर गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा माना जाता है सिद्धा पद्धति में इस ऑयल बात, इस स्नेह बात से 4444 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। इतना महत्व है ओलिएशन का या स्नेहन का या मालिश का गाय के घी का।